हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक दमदार टॉपिक के साथ मौजूद हूँ। पहले पिछली वीडियो में मैंने दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। आज मैं इलेक्ट्रिकल पावर एसी ट्रांसमिशन एंड डीसी ट्रांसमिशन के एडवांटेज एंड डीसी एसी ट्रांसमिशन के डिसएडवांटेज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों। कंपेरिजन ऑफ डीसी एंड एसी ट्रांसमिशन। दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, द इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी ट्रांसमिट आइदर बाय मींस ऑफ डीसी अथवा एसी। ईच सिस्टम हैज इट्स ओवन मेरिट एंड डिमेरिट्स। सम टेक्निकल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टू वायर सिस्टम आर स्टार्टेड बिलो। दोस्तों, जो एडवांटेज है यहाँ पे दिए गए हैं नीचे। दोस्तों, यहाँ पे पहले देख सकते हैं दोस्तों एसी ट्रांसमिशन क्या है। दोस्तों, some years ago, the transmission of electrical power by DC has been receiving of the active consideration of engineers due to its applicable advantage। नीचे दिया गया है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। एडवांटेज ऑफ डीसी इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन पावर ट्रांसमिशन। दोस्तों, पहला पॉइंट है दोस्तों, इट रिक्वायर्स ओनली टू कंडक्टर। दोस्तों, डीसी जो ट्रांसमिशन है उसमें केवल दो कंडक्टर की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फेज डिस्प्लेसमेंट विच इज कॉमन इन एसी ट्रांसमिशन। दोस्तों, इसमें इंडक्टेंस कैपेसिटेंस नहीं होता जैसा कि एसी ट्रांसमिशन में होता है। आगे दोस्तों, for the same load and sending and voltage, the voltage drop in DC transmission line is less than the that is AC transmission। दोस्तों, इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो होता है एसी ट्रांसमिशन की अपेक्षा कम होता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, एज देयर इज नो स्किन इफेक्ट। दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, एज देयर इज नो स्किन इफेक्ट ऑन कंडक्टर, therefore entire cross section of conductor is usually utilized, therefore affecting saving material। दोस्तों, इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता क्योंकि डीसी जो करंट है वो जो कंडक्टर उसके पूरे सरफेस की तरह प्रवाहित, पूरे सरफेस में प्रवाहित होती है। दोस्तों, आगे दोस्तों पांचवा पॉइंट, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंसुलेटिंग मटेरियल ऑन डीसी लाइन एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेस एंड कंपेयर टू दोस एसी ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों, डीसी एसी की अपेक्षा डीसी में जो लेस स्ट्रेस जो होता है इसमें कम होता है। सातवां पॉइंट है दोस्तों, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ सिस्टम इनस्टेबिलिटी विच इज कॉमन इन एसी ट्रांसमिशन। दोस्तों, इसमें जो है सिस्टम इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों, अगला है दोस्तों, डिसएडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन। अभी हमने देखा है दोस्तों डीसी ट्रांसमिशन के एडवांटेज, अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन। पहला है, जनरेशन ऑफ पावर एट हाई डीसी वोल्टेज इज डिफिकल्ट ड्यू टू कम्यूटेशन प्रॉब्लम एंड कैन नॉट बी यूजफुल यूटिलाइज एट कंज्यूमर एंड। दोस्तों, जो डीसी ट्रांसमिशन में है जनरेशन पावर जो है हाई वोल्टेज पर उत्पन्न करना डिफिकल्ट होता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऑन डीसी वोल्टेज नॉट पॉसिबल इक्विपमेंट लाइक आवर ट्रांसफार्मर। दोस्तों, डीसी को ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब है एडवांटेज ऑफ एसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, पावर कैन बी जनरेट एट हाई वोल्टेज एज देयर इज नो कम्यूटेशन प्रॉब्लम। दोस्तों, इसमें पावर जो है हाई वोल्टेज पर जनरेट किया जा सकता है, इसमें कोई कम्यूटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। एसी वोल्टेज, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एसी वोल्टेज कैन बी आइडेंटिटी स्टेप अप और स्टेप डाउन बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। दोस्तों, जो एसी पावर है इसको ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप स्टेप डाउन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन ऑफ एसी पावर इज रिड्यूस लॉस। दोस्तों, इसमें हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने पर एसी पावर को इसमें लॉसेस कम होते हैं। अगला है दोस्तों, डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन। दोस्तों, एसी पावर ट्रांसमिशन के डिसएडवांटेज। दोस्तों, पहला पॉइंट है, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड एग्जिट ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों, इसमें इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम होती है। दूसरा पॉइंट है, ड्यू टू स्किन इफेक्ट मोर कॉपर इज रिक्वायर्ड। दोस्तों, इसमें स्किन इफेक्ट के कारण कॉपर को मटेरियल जो अधिक आवश्यकता होती है। दोस्तों, आगे है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एज वेल एज कॉस्टली। दोस्तों, एसी ट्रांसमिशन जो है इसका कंस्ट्रक्शन संरचना है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कॉस्टली होता है। दोस्तों, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ
ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज ड्यू टू स्किन इफेक्ट। दोस्तों इसका रेजिस्टेंस जो है इस एसी में जो है स्किन इफेक्ट होता है, इसके कारण इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जो कि डीसी में ऐसा नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।